अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन इसकी क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उन तमाम एटम्स के दरमियान जो तनासुब पाया जाता है, निस्बत पाई जाती है, बिल्कुल सादा तरीन, उसे हम कहते हैं उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। मिसाल के ऊपर हमारे पास एक एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट रेशियो आपने लिखनी है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। ये आ गया कार्बन, ये है हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन भी 6 है। अच्छा, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकती है? क्योंकि कार्बन भी बराबर, जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पे हम कार्बन 1 लिख दें, हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अच्छा, इस रेशियो से आप देखें तो कार्बन कितने बनते हैं? 1 और हाइड्रोजन भी 1। ये क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एस्टिक एसिड। उसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर CH3COOH। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स कितने हैं? कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, कार्बन इसके अंदर कितने पाए जाते हैं? 1 2 2 है कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। अब इनकी सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो सकती है? कार्बन अगर हम 1 लें, हाइड्रोजन 2 लें, ऑक्सीजन 1 लें, ये क्या हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? CH, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, CH2O। ये क्या हो गया? इसका सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया, एस्टिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है। अच्छा, ये तो थे सिंपल से कि एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, सिंपलेस्ट रेशियो हमें फाइंड कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला को समझने के लिए एक आपके पास टर्म यूज की जाती है, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है? यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ मैं, परसेंटेज कंपोजिशन। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, वो कितनी परसेंटेज के मुताबिक है। मीन कि अगर 100 ग्राम कंपाउंड है, मिसाल के ऊपर यही ले ले बेंजीन, अगर 100 ग्राम हम बेंजीन लेते हैं तो इसके अंदर कार्बन कितने ग्राम्स पाए जाते हैं और हाइड्रोजन कितने ग्राम्स पाए जाते हैं। ये क्या हो जाएगी? इनकी परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगी। मिसाल के ऊपर हम लेते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का, H2O। अच्छा, हमें को कहता है कि इसकी आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। वो हम किस तरह करेंगे? 100 ग्राम। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहले इसके अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं? एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन हम पहले फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसी भी एटम फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपने उस एटम्स का एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास कितना है? 1 होता है, और हाइड्रोजन है कितने? 2 है। क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और से डिवाइड कर देना है पूरे मॉलिक्यूल का जो फार्मूला मास है उसके ऊपर। फार्मूला वाटर का कितना होता है? 18। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई कर देना है आपने 100 के साथ। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आता है आई थिंक 11.79%। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर अगर 100 ग्राम हम वाटर लेते हैं, उसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? 11.79%। एंड ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी? ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, मैंने फार्मूला आपको क्या बताया? मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल।
ठीक होगा 16 ओवर 18, क्योंकि ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल है, यहाँ पे 16 आ गया, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। इसका आंसर क्या आ जाता है 88.21 आया। ये हो गई परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन किस तरह फाइंड करते हैं, किसी भी आपको मालिक्यूल दिया गया है, उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, उस एटम जिस एटम की आपने फाइंड करनी है, उस एटम का जो है आपने एटॉमिक मास ऊपर लिखना है और डिवाइड कर देना है उसके मुकम्मल जो फार्मूला मास है उसका मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, वो आ जाएगी उस एटम की परसेंटेज कंपोजिशन इन दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अच्छा, एक और हम ले लेते हैं एग्जांपल। 2 मिनट वीडियो स्टॉप करें। तो जी स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल है परसेंटेज कंपोजिशन की। हमारे पास फार्मूला है C2H5OH का। अच्छा, इसमें हमने परसेंटेज कंपोजिशन आप फाइंड करनी है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है। जिस एटम की हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले हम उसका एटॉमिक मास लिखेंगे। अच्छा, कार्बन का कितना होता है 12, कितने एटम है 2 है, मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल इसका फार्मूला मास कितना बनता है 12, 5, 17, 16, 46 हो गए। 46 मल्टीप्लाई बाय 100 आपने कर देना, क्योंकि आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जवाब होगा, इसका आंसर। अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 5 और 1 6 हो गए, 6। इसका एटॉमिक मास 1 होता है, डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने हैं 1 ही है, 16 और 46 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, आंसर आ गया आपके पास। इसका आता है 52.17% कार्बन पाई जाती है। हाइड्रोजन कितनी है 13.05% एंड ये क्या आ जाएगा 34.8 आ है, 34.8% हो गया। ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप में बता रहा हूँ। इसकी हमें एम्पिरिकल फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी थी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, जिस तरह हमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था, तो हमने उसके से क्या फाइंड कर लेते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लेते हैं। हर एक एटम की अलग-अलग परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो और हमें कहा जाए कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है, तो हम वो किस तरह करेंगे। अच्छा, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, NH3CO, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स, बल्कि कुछ नहीं बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट होते हैं। जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जिन कंपाउंड्स के डिफरेंट होते हैं, उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला की जरूरत पड़ती है। पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं, उसके बाद हम जाके मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। समझ आई कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ती है। हमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया हो, हम परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो और हमें कहा जाए कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है, तो ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला सेम नहीं होता। उन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला पहले चाहिए होता है। अब हमने पहले अब करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो। ठीक है, वीडियो स्टॉप करें। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि परसेंटेज कंपोजिशन आपको दी गई हो, तो आपने अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने से पहले हमें उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा।
ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक हो गए, 4 स्टेप्स। मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ। परसेंटेज कंपोजिशन, एक कंपाउंड के अंदर कार्बन की कितनी है 37.5%, हाइड्रोजन की कितनी है 12.5% एंड ऑक्सीजन की कितनी है 50%। हमने फार्मूला फाइंड करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस हमें दिया गया 64 ग्राम पर मोल। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लें कि एटम, हमारे पास कंपाउंड के अंदर एटम कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखना है, आपने फाइंड करना है परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटम्स। अच्छा, यहाँ पे कार्बन की हमें कितनी दी गई है परसेंटेज कंपोजिशन 37.5%, हाइड्रोजन की 12.5%, ऑक्सीजन की 50%, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन में मिल गई। अब हमने फाइंड करना है ग्राम एटम्स। सेकंड स्टेप है इसका, ग्राम एटम फाइंड करना है। कि कितने ग्राम्स इस एटम्स के पाए जाते हैं एक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, कार्बन 37.5 ग्राम एटम्स। फार्मूला ग्राम एटम्स निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आपने जितनी आपको कंपोजिशन दी गई है उस एटम की, उसको लिखना है ऊपर और डिवाइड कर देना है उसके एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास कार्बन की कितना होता है 12, ठीक हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन का है 12.5 और 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन को हो गया 50 डिवाइडेड बाय 16। आंसर निकाल लें इसका। अच्छा, इसका आ जाएगा 3.125, 3.125 आ गया। इसका क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 12.5 आ जाएगा। इसका भी आ जाएगा 3.125। ये हमारे पास आ गया ग्राम एटम्स। अच्छा, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप इसका क्या है, एटॉमिक रेशियो हमने फाइंड करनी होती है। इसके आगे स्टार्ट मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि कंस्टिट्यूएंट की हमने क्या करना है, होल नंबर रेशियो हमने फाइंड करनी थी। यहाँ पे क्या एटॉमिक रेशियो हमने फाइंड करनी है। रेशियो हमने किस तरह फाइंड करनी है, जो आंसर आए हैं तीनों एटम्स के, उनमें से जो सबसे छोटी रकम है उसको आपने तीनों पे डिवाइड कर देना। यहाँ पे सबसे छोटी रकम कौन सी है 3.125 है, डिवाइडेड बाय 3.125। 12.5 है डिवाइडेड बाय 3.125। 3.125 है डिवाइडेड बाय 3.125। अच्छा, इसका आंसर निकाला तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ये आगे हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक आ गया, इसका जवाब आ गया 4, इसका आ गया 1। यहाँ तक जब हम निकाल लेंगे इसके 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। जब यहाँ तक हमने निकाल लिया तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला डायरेक्ट कंपाउंड का आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला की निस्बत हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, कार्बन रेशियो, ये हो गया हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। कार्बन हमारे पास कितने मोल्स आए हैं, 1 मोल है। हाइड्रोजन कितने आए हैं, 4 मोल आए हैं। ऑक्सीजन कितने मोल आए हैं, 1 मोल है, ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला CH4O। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला इस कंपाउंड का, जिसकी हमें परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे दी गई थी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हो गया। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना था, एम्पिरिकल फार्मूला, वो क्या है CH4O। अब हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो बेसिक फार्मूला था वो इस तरह, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू m इंटीजर इसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक हो गया। अब यहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ इंटीजर्स है जिसका फार्मूला आ गया। हम n को
फाइंड इस तरह कर सकते हैं। एन को फाइंड करने का फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास क्या आ जाएगा था? 64 आ गया ग्राम पर मोल। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनता है? एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। कार्बन कितने? 1 है, 12 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 का 16। इसका जवाब आता है 32 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया? एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है? 32 ग्राम पर मोल। यहाँ पे हमने पुट कर देना है 32 ग्राम पर मोल आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से एन की वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इस 2 को आपने यहाँ पुट करना है, अंदर आपने एम्पिरिकल फार्मूला पुट करना है, आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन कितना है? यहाँ पे 2 है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH4O। इसका डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई करने C2 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, O2 हो जाएगा। ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन दी गई हो एक एटम की और हमने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना हो, तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने से पहले हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के 4 स्टेप्स हमारे पास। सबसे पहले हमें परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए, जो कि हमें दी गई थी। सेकंड स्टेप था ग्राम एटम्स हमने फाइंड करने थे। वो हमने कैसे फाइंड किए? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्या था? एटॉमिक रेशियो हमने फाइंड करनी थी। एटॉमिक रेशियो हमने कैसे फाइंड करनी थी? जो आंसर यहाँ पे आया था ग्राम एटम्स का, उनकी वैल्यू में से जो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसको डिवाइड कर देना था तीनों वैल्यू पे। तीनों पे डिवाइड कर दिया, ये हमारे पास मोल्स आ गए। इन मोल्स की रेशियो क्या थी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1 आ गया। ये होगा एम्पिरिकल फार्मूला CH4O। और हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला का मास क्या आएगा? कार्बन 1 है, 12 हो गया। हाइड्रोजन 4 थे, 4 हो गए। ऑक्सीजन 1 था, उसका अगर एटॉमिक मास होता 16। टोटल को सम किया 32 ग्राम पर मोल आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना था? 64 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर फार्मूला का फाइंड किस तरह करते हैं? एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन हमने यहाँ पे फाइंड करना था। एन इज इक्वल होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दिया गया था 64। एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने फाइंड किया 32 था। आंसर आ गया 2। उस 2 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया एम्पिरिकल फार्मूला के साथ, हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। इस कंपाउंड की जो कंपोजिशन ये दी गई है, इसके अगेंस्ट, इसके अकॉर्डिंग C2H8O2 ये इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो था एम्पिरिकल फार्मूला, वो आपको आई होप सो कि समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।